साल 2009 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी वांटेड, जिसमें एक डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ था कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यह डायलॉग तो पूरी तरीके से फिल्मी था, लेकिन रील से हटकर यह कमिटमेंट किसी ने रियल लाइफ में भी देश को किया। तारीख थी 20 सितंबर 2024, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के पीड़ितों की आंखों में आंखें डालकर एक वादा किया था, और यह वादा था नक्सल को जड़ से उखाड़ फेंक देने का, और वो भी 31 मार्च 2026 तक। हर किसी को लगा ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देश में नक्सल वो समस्या थी जो नासूर बन चुकी थी। बट अ डेकेड ऑफ डिसाइसिव एक्शन एंड स्ट्रैटेजी मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्योंकि 31 मार्च से भी ठीक एक दिन पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से पूरे देश को बताया कि अब हिंदुस्तान नक्सल मुक्त हो चुका है। अब आपसे एक सवाल, किसी भी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साफ बात है कि आप पहले उस परेशानी के कॉज को ढूंढते हैं, उसके खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं, उस पर अमल करते हुए उसे एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। नक्सलवाद भी देश में एक ऐसा ही संकट था जिसने कुछ सालों पहले तक देश में एक ऐसा ब्लैक चैप्टर लिखा जो लगातार मजबूत हो रहा था। ये चैप्टर हर बीतते दिन के साथ लंबा होता जा रहा था, पूरे देश को चुनौती दे रहा था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कमिटमेंट ने वो रंग दिखाया कि आज देश गर्व से ये कह रहा है, यस वी डिड इट। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू, इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा, जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लिए वो जीत भी है जिसने हर भारतीय का सीना 56 इंच का कर दिया है। और ये कैसे संभव हो पाया? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की स्ट्राइक अगेंस्ट नक्सलिज्म वाली थ्योरी को ऐसे में करते हैं डीकोड। सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों की टीम ने साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस चलाए, जिसने नक्सलियों को उनके कोर इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस्तर और छत्तीसगढ़ के बाकी प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी। इसके साथ ही अमित शाह ने नक्सल के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी। ये डेडलाइन थी 31 मार्च 2026, जब सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने की एक स्पष्ट समय सीमा तय हुई, जिसने सुरक्षा बलों को एक टारगेट ओरिएंटेड मिशन चलाने के लिए मोटिवेट किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का रोड मैप तैयार किया, जिसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, हॉस्पिटल और मोबाइल टावर जैसे बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास किया गया। इसके चलते नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई। इसके साथ ही आत्मसमर्पण नीति ने बड़े बड़े नक्सलियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उन्हें भी सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, जिससे जो लोग लालगढ़ को छोड़ना चाहते थे उनमें एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। और इसे ही नीतियों की जीत कहते हैं, जो बंदूक से कम
स्ट्रैटेजी से ज्यादा चलती है। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि साल 2014 के बाद से लगातार देश में वो बदलाव आए जिसमें न सिर्फ देश ने अपनी उन चुनौतियों को खत्म किया जो उसके विकास के रास्ते में रोड़ा थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने दुनिया को भी अपनी वो छवि दिखाई कि आज हर सुपर पावर देश ये मानता है कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। और नक्सल का खात्मा कर भारत ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है। कहते हैं where there is a will, there is a way। वैसे सब कुछ विजन का ही खेल है और आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पॉलिसीज की इसी बड़ी जीत और कैसे डॉन ऑफ डेवलपमेंट से नक्सलिज्म का हुआ है दी एंड, कैसे केंद्र के डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट रेड कॉरिडोर ने लाल सलाम को देश से अलविदा कहा, इसी बिग एंड हिस्टोरिकल विक्ट्री पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।